सोचो एक ऐसी स्कॉलरशिप जो सिर्फ आपकी डिग्री फंड नहीं करती बल्कि आपके फ्यूचर को एक डेवलपमेंट लीडर बनने का प्लेटफॉर्म देती है, और वो भी जर्मनी जैसे मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनाहिल ईमान है और war.ai के जरिए हम स्टूडेंट्स को एआई पावर्ड सपोर्ट के साथ उनके स्टडी अब्रॉड गोल्स में उनकी मदद करते हैं। डार्ट जर्मनी बहुत सी गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है और उन्हीं में से एक है डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज EPOS स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप मास्टर्स और PhD लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है जो डेवलपमेंट रिलेटेड फील्ड में हायर स्टडीज करना चाहते हैं। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो ट्यूशन फी, हेल्थ, एक्सीडेंट और प्राइवेट लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर करती है। साथ ही ट्रैवल अलाउंसेस देती है और मंथली असिस्टेंस विद रेंट और सप्लीमेंट्स भी रिक्वेस्ट पर प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एप्लीकेंट के पास एक 4 ईयर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जो 6 ईयर से ज्यादा पुरानी ना हो। साथ ही साथ कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है किसी डेवलपिंग कंट्री में, चाहे पब्लिक सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर। एकेडमिक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी एप्लीकेंट अपने रीसेंट डिग्री के अपर थर्ड एवरेज रिजल्ट के साथ पास हुआ हो। लेकिन अगर एप्लीकेंट 15 मंथ से ज्यादा जर्मनी में रह रहा है तो एप्लीकेशन के वक्त तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स डिपेंड करती हैं कोर्सेज पर। अगर कोर्सेज इंग्लिश में है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का प्रूफ देना बहुत जरूरी है। अगर कोर्सेज जर्मन में है तो DSH2 या टेस्ट स्टाफ 4 पास करना होगा बिफोर स्टडीज स्टार्ट। स्कॉलरशिप के अंडर एक 6 मंथ प्रिपरेटरी जर्मन लैंग्वेज कोर्स भी ऑफर होता है जर्मनी में। और सबसे इंपॉर्टेंट, एप्लीकेंट का प्रूवन डेवलपमेंट रिलेटेड मोटिवेशन होना चाहिए, यानी ऐसा क्लियर कमिटमेंट कि वो अपने फील्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने सराउंडिंग्स में पॉजिटिव चेंज ला सके। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, एलिजिबिलिटी मीट करना सिर्फ पहला स्टेप है। असली चैलेंज सही डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, डेडलाइंस ट्रैक करना और एप्लीकेशन को स्टैंड आउट बनाना होता है। वहाँ का एम यही है कि स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोसेस स्ट्रेस फ्री बनाया जाए ताकि आप अपनी एनर्जी सिर्फ अपने सपनों पर लगाओ, पेपर वर्क पर नहीं। वहाँ का मोटो सिंपल है, ऑनेस्टी और क्लैरिटी। हमारी गाइडेंस के थ्रू आपको हर स्कॉलरशिप के बारे में वही फैक्ट्स मिलते हैं जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बिना एक्स्ट्रा प्रोमिसेस। इसके मतलब ये हुआ कि आप अपनी एप्लीकेशन कॉन्फिडेंटली सबमिट करते हो, नोइंग कि आपको सही इन्फॉर्मेशन और राइट डायरेक्शन मिली है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पर जो स्कॉलरशिप के लिए सबमिट करने होते हैं। सबसे पहले एक कंप्लीटेड और साइंड चेकलिस्ट फॉर्म, इसके साथ साथ आपको एक टाइप EPOS एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। एक CV जरूरी है जो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा हो और इसमें कोई अनएक्सप्लेन्ड गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साथ ही एक डिटेल्ड लेटर ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए जिसमें आप अपनी पर्सनल, एकेडमिक और प्रोफेशनल रीजंस एक्सप्लेन करें और ये भी बताएं कि कोर्सेज और प्रायोरिटीज आपने क्यों चूज की। फिर आपको अपने करंट एम्प्लॉयर का रिकमेंडेशन लेटर देना होगा जो ऑफिशियल लेटर हेड, सिग्नेचर और साथ ही साथ स्टैम्प के साथ हो और करंट डेट का हो। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी रिक्वायर्ड है जो कम से कम 2 साल का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस शो करें और अगर पॉसिबल हो तो एक री एम्प्लॉयमेंट गारंटी लेटर भी सबमिट करें। और फाइनली एक लेटर ऑफ एडमिशन जर्मन यूनिवर्सिटी से लगाना होगा जो प्रूफ होगा कि आपको एडमिशन लेटर ऑफर हो चुका है। अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। हर यूनिवर्सिटी के अपने थोड़े से डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए बेसिक क्राइटेरिया सेम रहता है। सबसे पहले कैंडिडेट के पास जरूरी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, यानी पहला एकेडमिक एग्जामिनेशन में अबव एवरेज रिजल्ट होना चाहिए जो कि अपर थर्ड ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर आता है, और साथ ही रिक्वायर्ड लैंग्वेज स्किल्स भी होनी चाहिए। दूसरा, एप्लीकेंट के पास एक रेलेवेंट 4 ईयर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। तीसरा, कम से कम 2 साल का रिक्वायर्ड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट का प्रूवन डेवलपमेंट रिलेटेड मोटिवेशन होना चाहिए, यानी ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप के बाद उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में पॉजिटिव चेंज इनिशिएट करें। वह स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह काम करता है। हम आपको सिर्फ अप्लाई करना नहीं सिखाते बल्कि इंश्योर करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन प्रोफेशनल, कंप्लीट और डेडलाइन के अंदर अंदर सबमिट हो सके, यानी आप अपने ड्रीम्स को पीछे भाग सको और फॉर्मेलिटीज की टेंशन हम संभाल लेंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा वाकी पोर्टल पर। यहाँ आप अपने पर्सनलाइज्ड प्रोफाइल बनाकर अप्लाई नाउ कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन ट्रैक भी कर सकते हैं। फिर आप कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज चेक करें, उन यूनिवर्सिटीज के स्पेसिफाइड कोर्सेज देखें जो EPOS स्कॉलरशिप के अंडर आते हैं और अपने इंटरेस्ट के कोर्सेज सेलेक्ट करें। अगला स्टेप है एप्लीकेशन सबमिट करना। अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स फिल करें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें और सबमिशन से पहले सब कुछ डबल चेक कर लें। उसके बाद डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना होगा।
और अपनी एप्लीकेशन के साथ डाड ई पोस्ट स्कॉलरशिप फॉर्म भी अटैच करना होगा जो वाह पोर्टल पर अवेलेबल है। ध्यान रहे कि आप सिर्फ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज और उनके मेंशन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फी रिक्वायर्ड हो तो वो डायरेक्टली आप वाह सिक्योर सिस्टम के थ्रू पे कर सकते हैं। वंस एप्लीकेशन सबमिट हो जाए तो आप अपनी प्रोग्रेस वाह डैशबोर्ड से ट्रैक भी कर सकते हैं, जहां आपको रियल टाइम अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। उसके बाद एक सिलेक्शन कमेटी आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करती है और पोटेंशियल कैंडिडेट्स रिकमेंड भी करती है। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो डाड आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा और आपसे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स अपने ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है तो आपको एक ऑफर लेटर मिलेगा। इस लेटर को केयरफुली रिव्यू करें और वाह पोर्टल के जरिए एक्सेप्ट करें। फिर शुरू होती है वीजा प्रोसेस। ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद आपको वीजा लेटर मिलता है, जिसके बेसिस पर आप अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं और इसमें वाह आपको गाइडेंस और रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। वीजा अप्रूव होने के बाद अपने अराइवल को प्लान करें। अकोमोडेशन, ट्रेवल और सेटलिंग इन के लिए वाह आपको टिप्स और सपोर्ट देता है। और फाइनली आप अपनी एकेडमिक जर्नी स्टार्ट करते हैं जर्मनी में। इस जर्नी के दौरान भी आप वाह के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना मुश्किल लगता है, पर असली मुश्किल तब होती है जब आप अप्लाई ही नहीं करते। तो डेयरिंग बनो, अप्लाई करो और वाह के साथ अपने सपनों को एक ऑनेस्ट रियलिटी में बदलो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, जब बात हो स्टडी अब्रॉड की तो अप्लाई स्मार्टली विद वाह। Thank you so much. Überall, wohin auch kommt, ist gern gesehen. Für ihn singt ein Spatz wie die Nachtigall, nie wird